हेलो स्टूडेंट्स, अंकुश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुश सैनी। हम पढ़ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हम एग्जांपल नंबर 2 तक कर चुके थे। आज हम करेंगे एग्जांपल नंबर 3। तो एग्जांपल नंबर 3 देखिए, एग्जांपल नंबर 3 में क्या कहा गया है। एग्जांपल नंबर 3 में कहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर्स। एग्जाम्पल नंबर 3 में उसने कहा है कि आपको यह प्रूव करना है कि एक्सप्लेन करना है कि कोई भी ऑड इंटीजर्स जो होगा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, वो 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में होगा। 4q + 1 4q + 3 की फॉर्म में होगा। वेयर जहां पर q सम इंटीजर्स, q जो है कुछ इंटीजर्स होंगे, q कुछ इंटीजर्स होंगे। तो चलिए इसको भी एक्सप्लेन करते हैं जैसे हमने एग्जांपल नंबर 2 किया था। सॉल्यूशन देखिए, यहां पर दे रखा है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स दे रखा है, तो हम उस एनी के प्लेस पर हम ए ले लेंगे। हम लेंगे ए। लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। तो हम लेट A be any positive odd integers। Let A be any positive odd integer। तो we apply the division algorithm। We apply the division algorithm with A and B, with A and B, ठीक है, A and B, B = 4। मैंने आपसे कल भी कहा था और पहले भी मैं आपको यूक्लिड डिवीजन थ्योरम मैंने जब कराई थी, मैंने उसमें कहा था कि जो यहां पर Q के साथ वैल्यू होगी, जो यहां पर Q के साथ वैल्यू होगी वो हमारा B की वैल्यू होगी। तो देखिए यहां पर B की वैल्यू 4 होगी। हमने कहा लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर्स b मान लिया, ठीक है। वी अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिथम। हम डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे विद ए एंड बी, विद ए एंड बी। b = 4। b = 4 क्यों है? मैंने आपसे पहले भी कह चुका हूं कि b q के साथ जो वैल्यू होगी वो b की होगी। सिंस देखिए, सिंस R greater than or equal 0 but less than B, ठीक है, यही था। सिंस R greater than 0 or equal but less than B, तब then possible remainder, then possible remainder R 0 1 2 और 3, 0 1 2 और 3। क्यों? देखिए ये समझ में आपको, क्योंकि जब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे तो जो हमारी R की वैल्यू होगी वो B से तो छोटी होगी, क्योंकि हम एल्गोरिथम में अच्छे से पढ़ चुके हैं, यूक्लिड डिवीजन में अच्छे से पढ़ चुके हैं। जिसने नहीं पढ़ा वो पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को देखिए, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा मन में। तो सिंस R greater than 0 और इक्वल बट लेस देन B, हमने कहा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि अगर B की जो R होता है वो B से छोटा होता है, हमेशा R जो होता है वो B से छोटा होता है और 0 के इक्वल होगा या 0 के बराबर होगा। इसलिए देन पॉसिबल रिमाइंडर हमारे, तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या होंगे? 0 1 2 0 1 2 3, 0 1 2 3। तो अब देखिए, दैट इज A कैन बी 4q + 1 4q + 2
और 4q प्लस 3, दैट इज ए कैन बी 4q, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3 where q is quotient, where q is quotient, where q is the quotient, q where q is the quotient। अब देखिए, however since a is odd, since a is odd, तो a cannot be 4q और 4q plus 2, that is a can be 4q, 4q plus 1, 4q plus 2 और 4q plus 3 where q is the quotient। however since a is odd, a cannot be 4q और 4q plus 2। मैं भी एक्सप्लेन करूंगा आपको इसकी थ्योरी लिखिए पहले, ठीक है। ये होगा आपका 10 एनी ऑड इंटीजर, 10 एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, ठीक है। अब देखिए, इसको एक बार अच्छे से समझते हैं। हमसे कहा गया था कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1, 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। हमसे कहा गया था कि कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा वो 4q प्लस 1, 4q प्लस 3 की फॉर्म में होगा, यह बात कही है। वेयर q इज सम इंटीजर्स, वेयर q इज सम इंटीजर्स, ठीक है। q जो है वो सम इंटीजर्स हैं। हमने क्या किया, हमने लेट a बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, हमने a को पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स माना कि लेट a बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, यहां तक हो गया। उसके बाद हम वी अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिथम विद a एंड b इज इक्वल टू 4, ठीक है। देखिए, हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज किया विद a एंड b। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम a और b के साथ ही यूज होता है। मैंने आपसे शुरू में ही बताया था कि हम जो पॉजिटिव इंटीजर्स हमको दिए जाएंगे वे a और b होंगे, जहां a आपका ग्रेटर देन और b, a ऑलवेज ग्रेटर देन b। b की वैल्यू 4 क्यों आई, मन में डाउट हुआ होगा, लेकिन जिन्होंने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ रखी होगी पहले वीडियो से उनको डाउट नहीं होगा। मैंने कहा था q के साथ जो वैल्यू होगी वो b की वैल्यू होगी, क्योंकि देखिए यूक्लिड डिवीजन क्या होती है, a बराबर b q प्लस r होती है ना, ये होती है ना। तो b q प्लस r 4q प्लस 1, तो b की वैल्यू आई 4। अब सिंस r ग्रेटर देन और इक्वल 0 बट लेस देन b, ये भी हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जब हमने यूक्लिड डिवीजन थ्योरम पढ़ी थी, ये चीज भी हम तब पढ़ चुके हैं, क्योंकि r की वैल्यू ऑलवेज लेस देन b हम ये पढ़ चुके थे, बट r ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बट और इक्वल 0, देन पॉसिबल रिमाइंडर। तब हमारे पॉसिबल रिमाइंडर क्या होंगे, क्योंकि हमारा r तो 0 b से छोटा होता है तो हम 3 तक ले सकते हैं, क्योंकि b की वैल्यू 4 है तो हम रिमाइंडर 0, 1, 2, 3 तक ले सकते हैं। जब हमारा रिमाइंडर ये आ गया तो उसके बाद हमारा दैट इज ए कैन बी 4q, दैट इज ए, जो a हो सकता है वो हो सकता है 4q, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3। क्यों, क्योंकि a बराबर bq प्लस r होता है, a बराबर bq प्लस r होता है ना, a बराबर bq प्लस r होता है। तो देखिए यहां पर b की जगह क्या है 4 और q की जगह q प्लस r की जगह 0 रखूंगा तो 4q आएगा। फिर
r की जगह 1 रखूंगा तो 4q प्लस 1 आएगा, r की जगह 2 रखूंगा तो 4q प्लस 2 आएगा, r की जगह 3 रखूंगा तो 4q प्लस 3 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आया आपकी? तो इसलिए दैट इज ए कैन बी 4q प्लस 1, 4q प्लस 3 और 4q प्लस 2, 4q प्लस 3 वेयर q इज द क्यूसेंट। q इज द क्यूसेंट। यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमने पढ़ा था कि q जो होता है वो क्यूसेंट होता है। चलिए यहां तक हो गया। अब द क्यूसेंट या तो हो गया हाउएवर सिंस ए इज ओड, क्योंकि ए हमारा ओड है तो ए कैन नॉट बी 4q और 4q प्लस 2। ए 4q और 4q प्लस 2 नहीं हो सकता क्योंकि हमें पता है हमारा ए जो है वो ओड है। 4q प्लस 2 नहीं हो सकता। क्यों? देखिए अगर मैं 4q लेता हूं और मैं q की जगह कुछ भी रखता हूं इंटीजर्स में, 4q की जगह मैंने 1 रखा तो 4 1 जा 4, q की जगह 2 रखूंगा तो 4 2 जा 8, कुछ भी करूं मैं आएगा हमारा इवन निकल कर ही। और मैं इसमें 2 ऐड करूंगा, जैसे वहां दे रखा है 4q प्लस 2, 4q प्लस 2, मैंने q की जगह कर कुछ भी रखा 2 रखा और 2, 4 2 जा 8 प्लस 2 10 आया। अब देखिए मैं यहां पर 4q प्लस 2 मैं यहां पर रख दूं 4q की जगह 3 और 2, 4 3 जा 12 और 2 कितना आएगा 12 और 2 14। तो इस कंडीशन में जब आप q के प्लेस पर कोई भी वैल्यू पुटअप करके देखोगे तो आपका जो वैल्यू निकल कर आएगी वो इवन ही निकल कर आएगी इन दोनों से, इसलिए ये इवन होगा, इसलिए ये इवन होगा। अब इसके बाद 10 एनी ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 4q प्लस 3। तो जो हमारा ऑड इंटीजर्स होगा वो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 इसलिए होगा, इसलिए नहीं होगा। हमें यही बताना था कारण में कि क्यों होगा क्यों नहीं होगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया आपका। अब स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कहा गया है? एग्जाम्पल नंबर 4 में कहा है कि ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। शी वांट्स टू स्टक इन द such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the maximum number of burfis that can be placed in each stack for this purpose? उसने कहा है कि एक स्वीट सेलर है, उसके पास 2 टाइप्स की बर्फीज हैं, काजू बर्फीज और बादाम बर्फीज। काजू बर्फीज जो है वह 420 है और बादाम बर्फीज जो है वह 130 है। She wants stacks then in such a way, जो वो स्वीट सेलर है वो उनको एक ट्रे में जमाना चाहती है, अलग अलग ढेरिया में जमाना चाहती है। ईच स्टैक हैज द सेम नंबर, और जो एवरी स्टैक्स होगी जो हर ढेरी होगी उसमें सेम नंबर्स हों। हर स्टैक्स में जिसमें भी जितने भी स्वीट्स रखेगी वह इक्वल हों। Then and they take up the least area of the tray, और वे जो है जिस ट्रे में जमाएगी उसको, जिस ट्रे में जमाएगी वो उस ट्रे का मिनिमम एरिया कवर करे, मतलब कम से कम जगह में आ जाए। ठीक है, उसके बाद कहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पज। तो उसने कहा है कि मैक्सिमम नंबर क्या होगा बर्फीज का जो एवरी स्टैक्स में प्रत्येक ढेरी में आएंगी, मतलब हर प्रत्येक ढेरी में कितनी कितनी बर्फीज आ सकती हैं। उसने कहा है ना कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पज। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के सवाल में जहां कहीं ऐसा होगा, जैसे इसमें 2 टाइप्स की बर्फीज दी हैं, बादाम बर्फीज काजू बर्फीज, और उनको सेम एक अलग अलग स्टैक्स में लगाने के लिए कहा है और सेम नंबर्स में कहा है, तो इस टाइप का जहां भी आपको
अलग अलग नंबर्स दिए जाएंगे और उनको सेम नंबर्स में या सेम लाइन में खड़ा करने के लिए, सेम कॉलम्स में खड़ा करने के लिए कहा जाएगा इक्वल इक्वल नंबर में। तो ऐसी जगह क्या होता है, आपका HCF निकलता है। क्या निकलता है? HCF। तो इसमें हम HCF निकालेंगे। तो चलिए HCF देखते हैं। तो सॉल्यूशन इसका HCF निकलेगा स्टूडेंट्स। तो लेकिन HCF जो निकलेगा वो यहां पर निकलेगा यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करने पर। तो वी यूज यूक्लिड एल्गोरिथम, वी यूज यूक्लिड एल्गोरिथम to find their HCF. We use Euclid's algorithm to find their HCF. हमें यहां पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना होगा। मैंने आपसे बताया था, पीछे भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं कि जब यूक्लिड डिवीजन या यूक्लिड एल्गोरिथम का हम यूज करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 420 ग्रेटर देन 130 इनके बीच में रिलेशन दिखाते हैं। जैसे हमने यहां पर दिखाया कि 420 ग्रेटर देन 130। उसके बाद जो हमारा छोटा नंबर होता है उससे बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। तो देखिए यहां पर हम 130 से डिवाइड करेंगे 420 को, तो कितने टाइम से आएगा, 130 3 जा 390, 0 12 में से 9 गया 3। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर क्या होगा, 420 इज इक्वल टू किससे डिवाइड किया हमने, 130 से, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, प्लस रिमाइंडर कितना 30। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू नॉट 0, रिमाइंडर इज इक्वल टू नॉट 0, क्योंकि अभी हमारे पास रिमाइंडर 30 नहीं आया, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू नॉट 0। और फिर हम करेंगे आगे प्रोसेसिंग। अब हम 30 से किसको डिवाइड करेंगे, 130 को, तो 33 जा और 34 जा 120, 34 जा 120 कितना 10 रिमाइंडर आएगा। तो अब देख यहां पर किसको हमने डिवाइड किया, 130 को किससे डिवाइड किया, 30 से, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, रिमाइंडर कितना बचा 10। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू नॉट 0। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। हमारी प्रोसेसिंग कब तक चलती है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता। अब हम फिर 10 से डिवाइड करेंगे 30 को, तो 10 3 जा 30, रिमाइंडर 0 आ गया। अब हमने किसको डिवाइड किया लास्ट में, 30 को डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, 10 से, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, प्लस रिमाइंडर 0 आ गया, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। मैंने आपसे कहा था कि जब हमने एग्जांपल करा था कि जब लास्ट में हम जिससे डिवाइड करते हैं, लास्ट में जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचता है, तो हमारा HCF क्या होता है, वही होता है। तो यहां पर लास्ट में किससे डिवाइड किया, 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचा, तो हमारा यहां पर HCF क्या होगा, 10 होगा। तो 10 आप लिख सकते हो, 10 स्वीट सेलर, 10 स्वीट सेलर कैन make stack for stacks of 10 for 4
फॉर बोथ काइंड्स ऑफ बर्फीज, फॉर बोथ काइंड्स ऑफ बर्फीज। तो वहां पर उसने कहा था कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज, तो क्या होगा 10, वो 10 बर्फीज जमाएगी एक एक स्टैक में, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 10। समझ में आया? चलिए, तो अगर स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। कल इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे।